नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज CHSL के पेपर में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आए थे। हालांकि बहुत सारे प्रश्न आए हैं, लेकिन मैं यहां पे सिर्फ हिस्ट्री का पार्ट चुन के लाया हूं। और भी जो चीज़ें हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। ठीक है, तो इसको अपन याद कर लेते हैं। कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न आए थे, बक्सर का युद्ध जो कि 1764 में लड़ा गया था, पूछा क्या गया था कि जो बक्सर के युद्ध में जो नेतृत्व कर रहा था अंग्रेजों का, वो कौन था। तो ये हेक्टर मुनरो था। ये कई बार प्रश्न पूछे भी गए हैं, और इसको याद करने का तरीका भी मैंने बताया है कि अगर जिनको याद नहीं होता है तो जो बक्सर है यानी कि बक्सा, इस तरह से याद रखें कि बक्सा में जो बच्चे जब भी कोई नए मेहमान आते हैं घर में, तो बक्से में कुछ ना कुछ लाते हैं। तो कहते हैं ना, कोई रो रहा है तो बक्से से निकाल के देते हैं कि मत रो, तेरे लिए भी कुछ है। यानी कि मत रो मुनरो, मत रो, बक्से में तेरे लिए भी कुछ लाए हैं। इस तरह से याद भी करवाएं आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस पुस्तक को आर्य समाज का बाइबिल कहा जाता है? तो ये हिंदी में लिखा गया था सत्यार्थ प्रकाश। किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती के द्वारा। आपको भी पता है दयानंद सरस्वती जो कि वैदिक जो चीज़ें हैं उसकी ओर लौटने के लिए हिंदुओं को कहते हैं कि आप पूजा पाठ मत करो, आप वैदिक जो चीज़ें हैं उसकी ओर लौटो। वैदिक चीज़ों मतलब कि जिसमें वेद में क्या था कि पूजा पाठ ये सबसे मतलब कि आप कह सकते हैं कि दूर रखा गया था, मूर्ति पूजा वगैरह से दूर रखा गया था। तो उसी में ये इन्होंने वर्णन किया है बहुत सारी चीज़ों को, जो कि हिंदू समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं उसको उजागर किया है, और हिंदुओं को वेद की ओर लौटने के लिए प्रेरित किया है। किस पुस्तक में? सत्यार्थ प्रकाश में। याद करने का तरीका देखिए, इसके नाम से ही पता चल जाएगा कि सत्य का अर्थ यानी कि सत्यार्थ यानी सत्य का अर्थ क्या होनी चाहिए, सत्य का अर्थ क्या है, ये हिंदुओं को बताया है इस पुस्तक में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आर्य समाज के स्थापना कहाँ पे हुई थी, ये आपको पूछा जाता है। तो ये आर्य समाज की स्थापना मुंबई में हुई थी, ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये हिंदू का सबसे बड़ा, आप कह सकते हैं आर्य समाज हिंदुओं का सबसे बड़ा संगठन है या जो भी है। तो जहाँ तक बात रहती है कि ये होली प्लेस पे होनी चाहिए, जैसे बनारस हो गया, प्रयागराज हो गया, इस तरह के बद्रीनाथ हो गया, इस तरह के स्थान दिए रहेंगे। तो ध्यान रखिएगा, मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी आर्य समाज की। और अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो स्वराज शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? देखिए, कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द दिया, लेकिन ये जो दादा भाई नौरोजी ने ये INC के मीटिंग में ये सर्वप्रथम बोला था स्वराज शब्द, लेकिन इसकी ये जो देन है वो आपके दयानंद सरस्वती की है। तो ध्यान रखिएगा, दयानंद सरस्वती जब भी आपके ऑप्शन में दिखेंगे उन्हीं को टिक कीजिएगा। ठीक है, अगर वो नहीं रहेंगे तो दादा भाई नौरोजी को, क्योंकि दादा भाई नौरोजी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस में यूज किया था, लेकिन ये शब्द देन है दयानंद सरस्वती की ही। ठीक है, तो ये जो शब्द है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में कौन सबसे पहले यूज किया था, तब वो ऑप्शन का जो आंसर होगा वो दादा भाई नौरोजी होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का प्रथम आधुनिक भारत का राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? यानी कि आधुनिक जो अभी का भारत है उसका, उसमें उस भारत में अभी का जो प्रथम राष्ट्र कवि है वो किसे कहा जाता है? डेरेजियो को कहा जाता है। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस जो कि कलकत्ता वाले हैं, काली पूजा काफ़ी फेमस रहा इनकी वजह से। ठीक है, तो यही है रामकृष्ण परमहंस के बचपन का नाम क्या था, ये पूछा जाता है। तो इनका बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। राम कृष्ण, कृष्ण भगवान का जब भी आपने रूप देखा होगा, कृष्ण भगवान कभी कभी गदा से भी लड़ते थे। तो इस तरह से याद रखिएगा कि गदाधर चट्टोपाध्याय रामकृष्ण परमहंस के बचपन के नाम थे। एक बात याद रखिएगा, इनके कौन से चेले फेमस रहे, ये नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसके सुझाव पे नरेंद्र नाथ ने अपना नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद कर लिया था? यानी कि स्वामी विवेकानंद का पहले का नाम क्या था? तो नरेंद्र मोदी था। मतलब कि मैं मजाक कर रहा हूँ, यानी कि क्या था? नरेंद्र नाथ था। ठीक है, तो वही पूछा जा रहा है कि किसके सुझाव पे? तो खेतड़ी के सुझाव पे, खेतड़ी एक राजा थे, उनके सुझाव पे इन्होंने अपना नाम विवेकानंद कर लिया था। कब? जब ये स्पीच देने जा रहे थे शिकागो में। ठीक है, शिकागो में जा रहे थे, तो इन्होंने अपना नाम बदल के विवेकानंद कर लिया था। किनके सुझाव पे? खेतड़ी के सुझाव पे। आयरिश महिला मार्गरेट नोवेल जो विवेकानंद की शिष्या थी, भारत में उन्हें क्या कहा जाता था? जो विवेकानंद की एक चेली आप कह सकते हैं थी, कौन? आयरलैंड के एक महिला थी, मार्गरेट नोवेल।
उनको सिस्टर निवेदिता कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये सब प्रश्न पूछे गए हैं और भी जो प्रश्न पूछे गए हैं कुछ ही देरों में लेके हाजिर होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, शुरू से अंत तक हर एक वीडियो को देखिएगा तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।